गया जिला के इमामगंज डुमरिया प्रखंड के मेगरा थाना अंतर्गत नारायणपुर और बिकुआ मेगरा बाजार में शनिवार की शाम नीलम कुमार की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अनिल यादव के नेतृत्व में इमामगंज स्थानीय गांधी मैदान से डुमरिया मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। राजद के कार्यकर्ता अनिल यादव के नेतृत्व में इमामगंज स्थानीय गांधी मैदान से डुमरिया मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं इस दौरान लोगों के द्वारा बहन हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाए। इस दृश्य को हम लोग भूल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से बेटी की हत्या की गई है और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं साजिश है। उन्होंने मांग की कि हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी, पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक अदालत से के माध्यम से दोषियों को फांसी देने, 10 साल मुआवजे और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही लोगों ने कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आज प्रखंड अस्त पर कैंडल मार्च निकाला गया। एक हफ्ते के अंदर अगर इन दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरे इमामगंज विधानसभा समेत गया जिलों को बंद करवाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस आवाज को राज्य स्तर से देश तक पहुंचाया जाएगा। नीलम कुमारी के साथ में जो दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मेगरा, बाके बाजार और इमामगंज हम लोग लगातार कैंडल मार्च निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ तक जो पदाधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं और जिस तरह से कार्रवाई होना चाहिए उस ढंग से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए तमाम जनता में संतुष्टि नहीं है और मतलब कि जिस तरह से घूमना चाहिए, माँ बहन हम लोग के उस तरह से स्वतंत्र नहीं घूम रहे हैं, बहुत घबराहट की ज़िंदगी में जी रहे हैं। जिस प्रकार इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत बाके बाजार, इमामगंज, डुमरिया प्रखंड के अंतर्गत बागपुरा गांव में जो नीलम बहना के साथ कई गैंग रेप जो घर से आधी रात में जो उठाकर पहाड़ की ओर ले जाया जाता है और गैंग रेप कर हमारी बहना को बहुत बुरा तरीक़ा से शोषण पीड़ित में उनको हत्या कर दिया जाता है। पेट्रोल छिड़क कर, पत्थर से कुचल कर जो निंदनीय घटना घट रहा है और पुलिस प्रशासन के जो मेगरा थाना पास में है, जो अभी तक दरिंदों को पकड़कर गिरफ्तार भी नहीं कर, इमामगंज डीएसपी के भी जो सूचना मिला है, आज तक दरिंदों को बचाने में लगे हुए हैं। अगर वो दरिंदे नहीं पकड़ाया जाएगा तो पुनः हम लोग जो इमामगंज विधानसभा से नहीं केंद्र सरकार तक ही घेराव करने के काम करेंगे। और चाह रहे हैं कि सरकार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और ये बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये इनके पीछे, ये इनके आड़ में हमारे बेटी बहू के साथ ये अभद्र व्यवहार हो रहा है। ये इनकी राज्य में ये अप्रिय घटना जो घट रही है, इस शर्मनाक की बात है। हमारी मांग है कि ऐसे दरिंदे जो सामूहिक रूप से गैंग रेप करके और हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे दरिंदे को हम लोगों के द्वारा वैसे बदमाश को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए रही है और सरकार का भी इस पर कोई ध्यान नहीं है। जबकि सरकार का भी कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो हत्या हो रहा है और ये जो आपका शोषण हो रहा है, इससे क्या बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने की जो बात है ये सफल नहीं हो सकता है। इसके विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च इमामगंज गांधी मैदान से डुमरिया मोड़ तक निकाले हैं। हम लोग का मांग है कि आप लोग को मालूम होगा कि एक सप्ताह के अंदर में बाके बाजार, डुमरिया प्रखंड में और इमामगंज प्रखंड में 8 दिन में 4 घटना होती है, जो उसमें सरकार हो या सरकार को जो प्रशासन हो वो काफ़ी विफल है पकड़ने में। उन्होंने जितना समय जो बालू और दारू के लिए जो समय दे रहे हैं, उतना समय गुंडा बदमाश करने वाले व्यक्ति को पकड़ने के लिए अगर समय देते तो आज हम लोग को जो हमारे जो बच्चियां हैं पढ़ने वाला, उन लोगों के आज जान नहीं जाता। आज हम लोग जो है नीलम को इंसाफ दिलाने के लिए, जिस व्यक्ति की
बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके इंसाफ को लेकर के हम लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं। और अभी तो हम लोग प्रखंड स्तर पर जो है ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अगर जो उसे इंसाफ नहीं मिला, जिस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया है, यहाँ जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, नीलम के साथ जो सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई, मैं उस अपराधी को प्रशासन और सत्ता पक्ष से मैं फांसी की मांग करता हूँ। परिचय दे दी। मेरा नाम क़यामुद्दीन अंसारी, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष इमामगंज। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।